भाई क्या हाल है आप लोग का। नमस्कार। चलिए मैं पढ़ाई की तरफ चलता हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा वैदिक काल। क्या पढ़ाऊँगा? वैदिक काल का स्थापना, यानी वैदिक काल स्थापना, वैदिक काल का स्थापना, जिसमें बताया जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक मतलब 563 ईसा पूर्व में या 540 ईसा पूर्व में। देखिए 540 ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म की होती है, ठीक है। और उसके बाद 563 में बौद्ध, जिसमें हमारे इतिहास में मिलता है कि जब 1500 यानी 540 ईसा पूर्व जैन धर्म की उत्पत्ति थी और 563 में महात्मा गौतम बुद्ध की उत्पत्ति है। तो अब देखिए यहाँ से 500, यहाँ 600 है, तो 600 के ईसा पूर्व यानी 600 के दौरान ही यहाँ पर ये भी बताया जाता है 600 के ईसा पूर्व में ही। उसके बाद देखिए कितना अंतर दिख रहा है। लोगों ने हमारे किताबों में, देख लीजिए एक किताब है, यहाँ पर एक किताब है, देख लीजिए मैं इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। इस किताब में देखिए यहाँ सन दिया है, यहाँ दिया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा 1500 ईसा पूर्व पहले पढ़ाएं कि पहले 600 ईसा पूर्व क्लियर पढ़ाएं। तो किताबों में भी ऐसे कुछ गड़बड़ियाँ दे देते हैं जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ाएं कैसे। तो मैंने इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब 600 ईसा पूर्व यानी 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म की उत्पत्ति और 563 में बौद्ध धर्म की स्थापना, तो ये तो दोनों मिलता है। लेकिन उसके बाद वैदिक काल की स्थापना 1500 ईसा पूर्व में, यानी 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की स्थापना हो चुका है। आइए अब हम बात करते हैं, कह रहा है वैदिक काल का स्थापना में मतलब हमारे देश में तमाम लोगों ने हमारे देश में आए, राज किए। ठीक उसी तरह से हमारे देश में आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन सन 1500 ईसा पूर्व में ही माना जाता है और हमारे भारत में के भूभाग पर 1500 ईसा पूर्व में इन लोगों ने आया। संभवतः आर्य काला सागर के कैरेसियन सागर के पास के मैदान में रहते थे। जहाँ पानी मिल जाता वहाँ वहाँ पर बस जाते। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए थे। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय, लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। मतलब इसमें बता रहा है कि जब हमारे देश में ब्राह्मणों मतलब जिसको आर्य कहते हैं, उन्हीं का आज हमारे देश में ब्राह्मणीकरण मतलब ब्राह्मण कर दिया गया है, ठीक है ना। उन्हीं को हम ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के नाम को हम आर्य भी जानते हैं। तो इसी के नाम से हमारे एक इतिहास में मिलता है। हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी है, एक देश हमारे भारत का नाम भी है आर्यावर्त। तो इसमें कह रहा है आर्य लोग जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले में मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। आर्य गांव में रहने वाले किसानों को पाड़ी कहते थे। मतलब जो वहाँ पर जो उनके साथ किसान रहते थे उनको पाड़ी कहते थे। मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते थे उनको पाड़ी कहते थे।
पानी के नाम से पुकारते थे। आर्यों का मुख्य भोजन दूध, दही, दूध से बने हुए चीज़ों जैसे जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और शहद आदि जैसे चीज़ों को ये लोग सेवन करते थे। कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए कि पशुपालक आर्य और शिकारी मानव के बीच में क्या अंतर था। बहुत अंतर था। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप बताएंगे आदिमानव और पशुपालक में क्या अंतर था। बहुत अंतर था। जो आदिमानव था, आदिमानव के पास तन पर कपड़ा नहीं हुआ करता था, वो नंगे धड़ंगे पूरी जीवन व्यतीत करता था। हाँ, कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये काफिले में रहते थे, वैसे आदिमानव भी काफिला में रहता था, लेकिन इनके रहने का उनके रहने का दोनों का अंतर होती थी। इनके पास जब तक रहने का लगभग ये लोग भी जंगलों में ही घूमते थे, ये लोग भी जंगलों में घूमते थे, लेकिन इनके पास सवारी करना नहीं जानता। आदिमानव सवारी करना नहीं जानता था, एक कच्चे मांस को खाना जानता था। इनके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, कंदमूल फल खाया करते थे, लेकिन इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन था और ये पानी की तलाश करते थे। जहाँ पानी मिल जाता था वहीं पर बस जाते थे। इनके पास एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा हुआ करता था और उस घोड़े के माध्यम से इन लोगों ने तमाम तरह से देशों को आक्रमण करके जीतने का भी काम किया। तो आदिमानव में और आर्यों में बहुत अंतर था। कुछ लोगों को गलतफहमियाँ कि आर्य लोग ही आदिमानव हों, ऐसा कतई नहीं है। ये तो आदिमानव है, पता नहीं कैसे आदिमानव है, हमको पता भी नहीं है, लेकिन आदिमानव की रहन सहन जो होता है इनसे बहुत ही भिन्न था। उनके पास कच्चा मांस खाते थे और जंगलों में रहा करते थे, नंगे रहा करते थे और इनकी व्यापार हुआ करता था। और ये लोग कुछ नहीं व्यापार करते थे, ये लोग गाय, भैंस, भेड़ी, बकरियां आज जैसी चीज़ों को पालन करते थे। गाय, भैंस को ऐसे ही करते थे और इनकी दिनचर्या इस तरह से व्यतीत होता था। आगे फिर कह रहा है, शिकारी मानव गुफाओं और पेड़ों के झुरमुटों में रहा करता था। मैंने जो भी बताया कि जो आदिमानव था, नहीं शिकारी मानव, सॉरी शिकारी मानव मतलब ये जो लोग शिकार करते थे। मैं कन्फ्यूज कर दिया है, मतलब यारों के बारे में कह रहा है या आदिमानव के बारे में कह रहा है, ये समझ ही नहीं आता। इसीलिए इस किताब को मैंने कई मरतबे इस पर कमेंट भी किया है कि एक किताब ऐसा लिखा है कि जो टीचर पढ़ाएगा वो पहले कन्फ्यूज हो जाएगा। जो इनको कहलवाना है वही कहलवा लेते हैं टीचर से। अब टीचर मजबूरी में कहता है भाई जो लिखा है उसी को पढ़ाना पड़ता है हम लोग को। तो इसमें जो लिखा होता है ये लोग अपने ही मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही चीज़ को उठा कर आगे रख दिए हैं। बाकी जो सच्चाई है उसको भी दबा करके लोग रखे हैं। बड़ा कष्ट होता है, इसलिए इतिहास को पढ़ने में थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है, नहीं पढ़ाने का मन करता है। ये लोग झूठे चीज़ें छाप करके हम लोग को झूठे पढ़वाने का काम करते हैं, लेकिन मजबूरी है, मैं पढ़ाता भी हूँ। अब देखिए इसमें कह रहा है, शिकारी मानव गुफाओं के पेड़ों पे आज झुरमुटों में रहता था और वह पशुओं का मांस खाता और कंदमूल फल खाता और उसका कार्य पत्थरों के औजारों को शिकार करना था। हाँ, अब यहाँ से क्लियर हुआ कि अब यहाँ शिकारी मानव लिख दिया। अगर शिकारी मानव ना लिख करके आदि मानव लिखा होता कि यहाँ पर पूछा भी है कि आदि मानव और आर्यों में अंतर क्या है, तो इनको ये शिकारी मानव डायरेक्ट लिख दिए हैं। शिकारी मानव आदि मानव को ही कहा गया है, लेकिन आदि मानव सबसे ज़्यादा समझने में फेर नहीं होगी, आदि मानव क्लियरिटी हो जाएगा। आदि मानव क्या करता था, देख लीजिए। शिकारी आदि मानव गुफाओं में यानी पेड़ों के झुरमुटों में रहता था, पशुओं का मांस और कंदमूल फल खाता था। उसका कार्य पत्थरों के औजारों से शिकार करना और शिकार के तलाश में खांदोबास होना, मतलब खोजना और बीनना यानी तलाश करना, ठीक है ना।